बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा। वेलकम है आपका सायरा के पकवान में। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी आटे के बिस्किट जो बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही हेल्दी हैं। ये बिस्किट बगैर ओवन के, बगैर किसी मोल्ड के हम किचन में मौजूद 2-3 चीज़ों से ही बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल सायरा के पकवान पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिस्किट बनाने के लिए आप घर में से ही कोई कप लेंगे। ये बड़ा मग मैंने लिया है और इससे ही आप सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजर करेंगे। यहाँ पे 1.5 कप यानी 1.5 कप मैंने गंदम का आटा लिया है, जिससे नॉर्मल हम घर में रोटी बनाते हैं। इसको मैंने छान लिया है और साथ ही मैंने 1/3 कप इसी कप को मेजर करते हुए चीनी का लिया है। पिसी हुई चीनी का हम इस्तेमाल करेंगे और इसे छान लेंगे। इसमें जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो बिस्किट को राइज नहीं होने देते और इससे बिस्किट अच्छे भी नहीं बनते। तो इस तरह से आप इसको छान लें, क्योंकि इन बिस्किट में हम किसी भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इसी तरह से राइज होंगे। इसमें 2 चुटकी मैं नमक की डालूंगी, वो भी छान लूँगी। किसी भी मीठी चीज़ में नमक शामिल करने से दिल नहीं भरता और वो चीज़ हैवी भी महसूस नहीं होती खाने में। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जिस कप से मैंने आटा मेजर किया था और चीनी, उसी से हम घी मेजर कर लेंगे। घी मैंने यहाँ पे 1/3 कप लिया है, थोड़ा ऊपर करके, या फिर आप 6 टेबल स्पून भी घी के ले सकते हैं। इसमें आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह से मेजर करके इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे डो को गूंदने के 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या फिर आप मज़ीद घी डाल के इसकी भी एक डो बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिल्क का यूज़ किया है, ये नीम गर्म दूध है मेरे पास। इससे ये होता है कि बिस्किट थोड़े हेल्दी बनते हैं। घी का इस्तेमाल जितना कम हो उतना ही बेस्ट है। दूध का इस्तेमाल करने से एक तो डो स्टिकी बनती है, हैंडल करना आसान होता है, और दूसरा बिस्किट जो हैं वो थोड़े खस्ता बनते हैं। अगर आप केले घी का यूज़ करेंगे तो उससे बिस्किट जो है वो बहुत ज़्यादा भुरभुरे से बनेंगे। आपकी चॉइस है, जिस तरह से आप इस डो को गूंदना चाहें आप दोनों तरीक़ों से गूंद सकते हैं। मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। इस तरह हार्ड सी डो बनाने आधा कप दूध का इस्तेमाल हुआ है। डो गूंदने के बाद हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उतनी देर में हम ये बेकिंग ट्रे जो है ये इसको ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। मैंने इसमें बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। आप वैसे भी ट्रे को ग्रीस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की बेकिंग ट्रे ना हो तो आप स्टील का या सिल्वर का कोई भी लिड भी ले सकते हैं, किसी भी देगची का, उसमें भी बहुत अच्छे से ये बिस्किट बन जाते हैं। तो ये मेरे पास 2 ट्रे थी, दोनों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। यहाँ पे डो को रेस्ट दे हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको 3-4 डिफरेंट शेप के बिस्किट बनाना यहाँ पे बताऊँगी। हम छोटा सा पेड़ा लेंगे। आपने बहुत बड़े साइज़ के बिस्किट नहीं बनाने, क्योंकि ये बाद में राइस भी होंगे। इस तरह से छोटा सा पेड़ा लिया और इसको फ्लैट करेंगे और छुरी से इसकी साइड्स जो हैं उनको उतार देंगे और इस तरह से मार्क्स लगा लेंगे। आप कोई भी डिज़ाइन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको राउंड और डिफरेंट थोड़ी सी शेप्स बना के यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो आप कोई भी बना सकते हैं इनमें से जो भी आपको पसंद हो। बिस्किट बनाते हुए आपने ये जहन में रखना है कि बिस्किट बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। बाकी डो है, इसका एक बहुत ही इजी सा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह आप कोई भी बेकिंग शीट लें, उसके ऊपर इसे बिछा लें और रोलन पिन से आप इसको बेल लें और किसी भी इस तरह सर्कल जो छोटी शेप हो उसके साथ इसको आप काट सकते हैं। ये घर से ही मैंने नमकदानी ली थी, उससे बहुत अच्छे से ये कट गए थे और शेप भी देखें कितनी अच्छी आई है। आप इस पर कोई भी मार्क्स दे सकते हैं या वैसे प्लेन भी रहने दें। और ये एक मैं ऐसे लंबा बिस्किट बना रही थी, ये शेप भी बहुत ही अच्छी लगती है बिस्किट्स में। बेकरी पे आपने देखा होगा कि कितनी डिफरेंट शेप्स होती हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इन सारे बिस्किट्स के ऊपर इस तरह से ये मिल्क का जो लिक्विड है ये लगा देंगे। इससे एक तो बिस्किट में बहुत अच्छा कलर आता है और काफ़ी खस्ता बिस्किट बनके तैयार होते हैं। इस तरह सारे बिस्किट्स पे ये लगा लेंगे।
बिस्किट्स को बहुत अच्छी लुक देने के लिए आप इन पे कटे हुए बादाम, पिस्ते या फिर कुछ बिस्किट्स पे मैं इस तरह से चीनी लगाऊंगी। ये भी बहुत मज़े की लगती है। और कुछ को मैं ऐसे प्लेन ही रहने दूंगी, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली थी, इसमें एक स्टैंड रखा और कढ़ाई को मैंने 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लिया था। अब बिस्किट की ये ट्रे जो है इसको हम बहुत ही एहतियात से इसके अंदर रखेंगे और ऊपर से ये लिड का जो होल है इसको भी बंद कर देंगे। एक ट्रे मैंने इलेक्ट्रिक ओवन में बनाए थे। मैंने कहा दोनों बिस्किट्स का मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी। वाले बिस्किट्स को हम 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे लो फ्लेम पे। ओवन वाले बिस्किट जो हैं उनको 200 टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये पहले तैयार हो गए थे और यहाँ पे इनका कलर आप देख सकते हैं और कितने ये मज़े के बनके तैयार हुए हैं। आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, सिर्फ कलर का फ़र्क होगा। वैसे पतीले में भी बहुत ही अच्छे बेक हुए थे बिस्किट। यहाँ पे ये तैयार हो चुके हैं, इनको 20 से 25 मिनट लगे हैं तैयार होने में। बेक करने के दौरान आप इन्हें 2 से 3 बार देख सकते हैं। जब इस तरह से अच्छे से नीचे से कलर आ जाए तो आप इनको बहुत एहतियात के साथ कढ़ाई में से निकाल लें और इनको ठंडा होने दें रूम टेम्परेचर पे। गरम गरम बिस्किट्स को आपने नहीं उठाना वरना ये टूट जाएंगे। बिस्किट्स का कलर आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से ये क्रंची हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बिस्किट बनके तैयार हुए हैं। ये मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है और टेस्ट भी इनका बहुत ही अच्छा था। आप ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए और घर में बड़ों के लिए बना के रख सकते हैं। आप बिस्किट्स को किसी एयर टाइट जार में भी डाल के सेव कर सकते हैं। होप सो आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसे फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। आप मेरे दूसरे चैनल सायरा फूड पैलेस को भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 प्लस वीडियोस मिलेंगी कुकिंग की। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। होममेड इज़ ऑलवेज़ बेस्ट।